अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि एक ऐसा पेप्टाइड है जो आपकी जेनेटिक पोटेंशियल की लिमिट को खत्म कर देता है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत से बॉडी बिल्डर्स, क्या सभी बॉडी बिल्डर्स यही चीज चाहेंगे हमेशा कि उनका मसल मास बढ़ता रहे, वो एनाबॉलिक्स यूज करें या कुछ भी यूज करें तो वो बढ़ता रहे। ऐसी ही एक चीज आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसको मार्केट में बोला जाता है फॉलिस्टैटिन, द सो कॉल्ड मायोस्टैटिन इनहिबिटर। तो क्या सीरियसली ये हो सकता है कि जेनेटिक पोटेंशियल का लिमिट खत्म हो जाए, हम खाते जाएं या सामान लगाते जाएं और हम ग्रो करते जाएं? तो इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंपाउंड के ऊपर, एक ऐसे पेप्टाइड के ऊपर जो अभी तक आपने यूज नहीं किया होगा। ये मैं बता सकता हूँ क्यों नहीं किया होगा, उसके बारे में भी आपको वीडियो के एंड तक समय लग जाएगा। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक वो सभी चीजें लेके आना जो मार्केट के अंदर मिथ्स चल रहे हैं या मार्केट के अंदर कोई ट्रुथ चल रहा है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो आपके जेनेटिकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर सकती है कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो जो एक लिमिट है आपके जेनेटिक्स की वो सारी खत्म हो जाए। उसी के ऊपर बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉलिस्टैटिन एक्सप्लेन, द मायोस्टैटिन इनहिबिटर दैट एवरीवनस टॉकिंग अबाउट। सो वीडियो में जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर लो, 9878301160। मिस्टर नमन आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस पे सिर्फ नमन के पास व्हाट्सएप ही चल रहा है भाई, मत कॉल किया करो इस नंबर के ऊपर। इस नंबर पे व्हाट्सएप ही है, इस नंबर पे कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है। इसका कॉलिंग नंबर किसी और के पास चल रहा है, हमारी टीम मेंबर के पास। तो जो बात आपकी व्हाट्सएप पे नमन से होगी वो फोन पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इंस्टा हैंडल इसका एनाबॉलिक आर्क ARCC के नाम पे, एंड वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in, जिसके ऊपर जाके आप हमारे सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनके प्राइसेस देख सकते हैं, उनकी एवरीथिंग, सिलेबस, ये वो एवरीथिंग इज गोइंग इन दैट। उसके अंदर सब कुछ है। ब्लॉग्स जरूर पढ़ना, उसके अंदर बहुत सारी नॉलेज आपको ब्लॉग्स में मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। बात करते हैं फॉलिस्टैटिन। फॉलिस्टैटिन मैं बोलते जा रहा हूं, लेकिन फॉलिस्टैटिन है क्या, क्या इसका वर्क है, मायोस्टैटिन इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, ये सभी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉलिस्टैटिन एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट पहले से है। इट इज फाउंड इन अ बॉडी, ठीक है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज इनहिबिटिंग मायोस्टैटिन। देखो, मैंने कुछ समय पहले ना एक वीडियो डाली थी, बाद में मैंने डिलीट करनी पड़ी थी मुझे, क्यों वो भी बताता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो किसी मेरे दोस्त ही बोल लो, उन्होंने बोला कि ये गलत है, मायोस्टैटिन पे वीडियो थी वो, तो आप इसको डिलीट कर दो। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना था तो मैंने डिलीट कर दी। मायोस्टैटिन एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर चीज है जो आपकी प्रोटीन को लिमिट करती है। प्रोटीन को लिमिट कैसे करती है? जैसे आप ऐसा समझो, आपकी बॉडी के अंदर मायोस्टैटिन वो ब्रेक है जो आपके मसल्स लगा देते हैं, चाहे आप बाद में जितना भी प्रोटीन डालते रहो वो ग्रो नहीं करेंगे। थिंक ऑफ मायोस्टैटिन एज अ ब्रेक ऑन योर मसल्स व्हिच प्रिवेंट यू फ्रॉम पैकिंग मसल साइज एंडलेसली। अब सोचो, ऐसा हो कि आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, सप्लीमेंट्स इंटेक कर रहे हो, फूड इंटेक कर रहे हो, या फिर आप एनाबॉलिक्स ले रहे हो, पेप्टाइड्स ले रहे हो, आप लेते जा रहे हो, बॉडी बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, मतलब बढ़ते जा रही, बनते नहीं है, बढ़ते जा रही, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो ना, लेकिन ये होता है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, उस पर बात करेंगे। मायोस्टैटिन एक ऐसी चीज है हमारी बॉडी के अंदर जो उस चीज को रोकती है, उस ग्रोथ को रोकती है। कि हम बोलते हैं ना कि बॉडी की एक लिमिट आ गई, पोटेंशियल जेनेटिक लिमिट बॉडी ने अचीव कर लिया, बॉडी ग्रो नहीं करेगी, हमें चीजें चेंज करनी पड़ती, लेकिन स्टिल फिर कुछ टाइम के बाद हम प्लेट्यू भी बोल लेते हो, कोई चीज उसको कुछ बोल लेते। तो यहाँ पे जो मायोस्टैटिन है वो क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी पे, आपके मसल्स पे ब्रेक लगा रहा है ताकि आपके और ज्यादा मसल्स ना बने। आप चाहे एक्सेसिवली डाइट ले लो, एक्सेसिवली प्रोटीन इंटेक कर लो सप्लीमेंट फॉर्म में या कुछ भी, या एक्सेसिवली आप कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर डाल लो, बॉडी इसके बाद नहीं बनेगी, यहां पे आके रुक गई, ठीक है। तो वो चीज आपका मायोस्टैटिन है। अब फॉलिस्टैटिन क्या करता है, इट बेसिकली कैन बी रिगार्डेड एज समथिंग। अब जो ब्रेक लग गई है, हम बोल रहे हैं कि वो ब्रेक उसने मसल्स के ऊपर लगा दी है। अब फॉलिस्टैटिन एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो उस ब्रेक को हटाती है और आपके मसल्स को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। फॉलिस्टैटिन बेसिकली कैन बी रिगार्डेड एज समथिंग which will release that break allowing more growth potential। तो फॉलिस्टैटिन का काम क्या होता है? फॉलिस्टैटिन का काम ये है कि जो ब्रेक मायोस्टैटिन ने लगाई है उस ब्रेक को ये रोकती है, और मतलब उस ब्रेक को हटा देती है, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब वो ब्रेक हट जाएगी तो आपका जो ग्रोथ पोटेंशियल रुक गया था वो इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल देता हूं,
हम सब ने वो वीडियोस, स्टोरीज और वो फोटोज देखी हैं इंटरनेट के ऊपर, जिसके अंदर कैटल, शीप या बुल्स बहुत एक्सेसिवली ग्रोथ हो रखे हैं, या फिर आपने बाहर वो भी देखे हुए हैं डॉग्स जो डॉग फाइट में जाते हैं, उनके मसल्स दिख रहे होते हैं। एक मेरे को याद है, हमने फोटो देखी पिटबुल की, उसकी बैक पूरी बनी हुई थी। तो वो क्यों था? दैट इज समवेयर बिकॉज यू सी ऑन इंटरनेट दे लैक्स मायोस्टेटिन, बिकॉज दे लैक्स मायोस्टेटिन, उनके अंदर मायोस्टेटिन की कमी होती है। वो कैसे होती है? नेचुरली होती है या फॉलिस्टेटिन चला के होती है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन यहां से आपको फॉलिस्टेटिन होता क्या है, क्यों यूज हो सकता है, वो क्लियर हो गया, और मायोस्टेटिन क्या है वो भी क्लियर हो गया। सेक्शन 2 में आते हैं कि कौन सी फॉर्म्स हमारी फॉलिस्टेटिन की जो है वो बॉडी बिल्डिंग में यूज होगी। फॉर्म्स यूज्ड इन बॉडी बिल्डिंग, एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर ये अवेलेबल है। जो नॉर्मल फॉर्म बॉडी बिल्डिंग के अंदर, सिंथेटिक फॉर्म बोलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली लैब प्रिपेयर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो चीज लैब प्रिपेयर्ड होगी वो सिंथेटिक होगी। तो सिंथेटिक फॉर्म जो मार्केट, जो हमारी पीडी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फॉलिस्टेटिन की मशहूर है या मिल रही है, दैट इज फॉलिस्टेटिन 344। एक और फॉर्म भी अवेलेबल है, दैट इज फॉलिस्टेटिन 315, लेकिन ये लेस अवेलेबल है। एक चीज ध्यान रखो कि चाहे ये अंडरग्राउंड लैब में अवेलेबल है, लेकिन ये अभी भी रिसर्च केमिकल है, ना तो ये एफडीए थ्रू अप्रूव्ड है, ना ही किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे ये अवेलेबल होने वाली है, क्योंकि फार्मेसी पे ये मिलती ही नहीं है। जैसे मैंने एचजीएच की वीडियो में बताया था कि एचजीएच फार्मेसी से मिल जाता है, या नॉर्मल टेस्ट वगैरह भी आपको फार्मेसी से मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको फार्मेसी से नहीं मिलेगी, क्योंकि फार्मेसी प्रोडक्ट ही नहीं है, और कभी भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर इसकी लिख के नहीं देगा, यानी कि अगर कोई आपको जानता भी है तो भी नहीं लिख के देगा, ठीक है। तो फॉलिस्टेटिन जो है वो फार्मा ग्रेड अवेलेबल ही नहीं है अभी तक, सबसे पहली बात। और अंडरग्राउंड लैब्स का क्वेश्चनेबल है, कितनी प्योरिटी है, क्या उनके रिसोर्सेज हैं, कहां से उन्होंने बाय किया है, या क्या चीज है, वो इतना क्लैरिटी में नहीं है, ठीक। तो सेक्शन 3 में आता है व्हाई बॉडी बिल्डर्स लव दिस आइडिया। अब हम बोल रहे हैं कि ये इतना क्वेश्चनेबल है, तो बॉडी बिल्डर्स को ये पसंद क्यों है? बॉडी बिल्डर्स को पसंद होने का मेन रीजन है क्योंकि इसके काफी सारे क्लेम्स है कि रैपिड हाइपरट्रॉफी होती है, जिसकी वजह से आपको वीक्स के अंदर, 1-2 वीक्स के अंदर गेन्स दिखने को मिल जाते हैं, मसल गेन्स दिखने को, ठीक है। सेकंड आता है ये पोटेंशियल फैट लॉस और रिकवरी में हेल्प करता है। जो सबसे मेन पॉइंट इसका है दैट इज ब्रेकिंग जेनेटिक लिमिट। जैसे मैंने शुरू में भी बोला मैंने कि आपकी जेनेटिक लिमिट को ब्रेक कर देता है, यानी कि जहां तक आपकी बॉडी जाके रुकनी चाहिए ये उसको उसके आगे पुश कर देता है, ठीक है। तो बॉडी बिल्डर्स को ये चीज अच्छी लगती है। कोई भी अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, मान लो आपने मेरे से ये लिया है, ठीक है, मैं बोलूंगा भैया आप इसको यूज करो एंड यू विल गेट इनक्रेडिबल गेन्स, और ये गेनिंग कभी बंद नहीं होगी। जैसे हम बोलते हैं ना डायनाबॉल है, डायनाबॉल यूज कर रहे हैं लोग, तो डायनाबॉल में लोगों को लगता है कि मैंने गेनिंग कर ली, अच्छी गेनिंग मेरी हो गई है, अब वो कभी लूज नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फॉलिस्टेटिन के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इसका रियलिटी चेक देते हैं कि अगर इतना ही कुछ है तो आज तक हमारे कोच ने, आपके कोच ने, या मैंने किसी को क्यों नहीं, मैं नहीं रिकमेंड करता, पहली बात ये क्यों नहीं करता वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। रियलिटी चेक में देयर आर नो ह्यूमन स्टडीज अवेलेबल टिल नाउ, अभी तक ह्यूमंस पे कोई स्टडी नहीं है। सेकंड, मोस्ट स्टडीज आर ऑन एनिमल्स, कैटल, शीप, बुल्स, डॉग्स, लैब रैट्स, इन पे ये स्टडीज अवेलेबल है। डोजिंग प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज नहीं है क्योंकि अभी तक ह्यूमन ट्रायल से पास ही नहीं हुआ है, तो किसी को नहीं पता कि इसकी क्या डोज किसको सेट बैठेगी, क्लियर। देन बायोअवेलेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, ऑब्वियसली बात, पता नहीं कि कितना बायोअवेलेबल होगा, कितना प्योर मिलेगा मार्केट के अंदर, तो ये इसका रियलिटी चेक है। यूज ना करने का मेन रीजन ये है, ठीक है। फिर भी अगर कोई यूज करना चाहता है या किसी को बहुत ज्यादा चुलमचरी तो कर लो, ठीक है। रिस्क एंड अननोन, इसके साथ क्या रिस्क हो सकते हैं? पहला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है इसलिए अभी तक लार्ज रिस्क हमें पता नहीं है, क्योंकि अब पता ही नहीं ना कि देखो जो चीज अभी तक ह्यूमन ट्रायल के लिए बनी नहीं है, कोई इंसानों से लगा, जैसे मैं सांप से बारे में बात करता हूँ, वो भी ह्यूमन रिसर्च के अंदर है अभी, ठीक है। तो उसकी जो अपकमिंग जो उसकी प्रॉब्लम्स है, जो लॉन्ग रन प्रॉब्लम्स है, वो भी पता नहीं है। नॉट ओनली, हाँ ये एक और बात, फॉलिस्टेटिन सिर्फ मायोस्टेटिन पे इफेक्ट नहीं करता है, जो सबसे मेन बात है, वो आपकी फर्टिलिटी में, मेटाबॉलिज्म पे और बाकी पाथवेज पे भी असर करता है। जैसे एचपीटी एक्सिस भी चांसेस हैं फॉलिस्टेटिन के साथ शट हो सकती हैं, बट इसके ऊपर कोई प्रूफ, कोई स्टडी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। फॉलिस्टेटिन के बारे में मैंने कल ही स्टोरी डाली थी, मैं पढ़ रहा था, तो क्योंकि मुझे एक ये होता है ना कि अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बीच में से कुछ चीज लैक ना रह जाए। बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, एक चूतिए ने मैसेज किया, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, पहले अपनी बॉडी बनाओ भाई, अगर मुझे बॉडी बनानी होगी ना तो मैं ये तुम लोगों को ज्ञान नहीं दूंगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो चीज तुम कर रहे हो हमें वो नहीं करना। हर एक इंसान, कोई भी इंसान दुनिया में है, उसका गोल डिफरेंट है, मेरा गोल डिफरेंट है, तुम्हारा डिफरेंट है, तुम्हारा बॉडी बनाना है, मेरा बॉडी बनवाना है, ठीक है। और कभी किसी को कोई शंका हो इस बात को लेके, तो मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल जो है ना, एनाबॉलिक आर्ट, इसके ऊपर मैं लाइव नहीं आ सकता,
टिल जून 2026 ड्यू टू सम वैलिडेशंस। मेरे पास 2 और हैंडल्स इंस्टाग्राम के, आपके पास कभी आपको चुल मच रही हो कि आपको मेरे साथ डिबेट करनी हो तो आप जब मर्जी डिबेट करने के लिए आ सकते हैं। हाँ, एक चीज और, मेरी वीडियोस के ऊपर आके बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की वीडियोस का लिंक शेयर करते हैं, जैसे अभी क्या फिटनेस करके हैं, चलो आई रिस्पेक्ट एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, ही इज डूइंग ग्रेट, मेरी उनसे बात भी 1-2 बारी हुई है एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो उनके बारे में उनकी एक वीडियो एचजीएच के मेरी वीडियो के ऊपर किसी ने शेयर करी थी, देखो सर, हर इंसान जो इस फील्ड के अंदर है, सिर्फ 2 तरह के इंसान है, एक जिन्होंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अकेला किया है, दूसरा जिसने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा है, और तीसरे हैं मेरे जैसे जिन्होंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजें करी है। थ्योरी तो हमने पढ़ी है, लेकिन मैंने ये सभी चीज फॉलिस्टेटिन नहीं, लेकिन मैंने मोस्टली चीजें यूज करी हुई है अपने ऊपर, अपने क्लाइंट्स को करवा रहा हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के बारे में, क्लाइंट्स इतने ज्यादा है कि मैं अब उनको शेयर नहीं करता, इतना समय नहीं होता। मैंने पिछले वीक सिर्फ 3 वीडियोस डाली। कोशिश मेरी ये रहती है कि हर रोज एक वीडियो आए, ठीक है, आप लोगों के पास इतना कंटेंट हो देखने के लिए कि हाँ आपको पता लगे कोई चीजें हो रही है। फाइन, आप मेरी वीडियो पे आके किसी का वीडियो डाल रहे, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरा चैनल नहीं पसंद आ रहा, आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर लो, मैं क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ, सबका करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली ना, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, उन्होंने पता नहीं किस स्टेट में वीडियो बनाई है और किस टाइम पे वीडियो बनाई है, या कौन सा उन्होंने रिसर्च पेपर पढ़ा है, कौन सा मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये चीजें मत करो, ये चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो रिस्क की हम बात कर रहे थे कि रिस्क में सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल है, तो लार्ज हमें लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं पता। मायोस्टैटिन आपका फर्टिलिटी, मेटाबॉलिज्म और अदर पाथवेज के ऊपर भी फर्क डालता है, जिसके अंदर एचपीटी एक्सेस इंक्लूड हो सकती है, बट दैट इज नॉट श्योर। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अननोन। हाँ, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अंडरडोज भी हो सकता है, मिसलेबल्ड भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, अभी तक ये चीजें नहीं पता कि मार्केट के अंदर इसका क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। लास्ट अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, ऑन पेपर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स में है तो ये चीजें नहीं पता कि ये कैसे चलेगी। फ्यूचर थेरेपी की अगर बात करें, बॉडी बिल्डिंग के फ्यूचर के अंदर हो सकता है फॉलिस्टेटिन आ जाए और यूज हो जाए, करंटली नहीं हो सकता, ठीक है। जो रिसर्चेस आज हो रही हैं वो कल रियल वर्ल्ड में आ जाती हैं, तो कह नहीं सकते। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ कि फॉलिस्टेटिन जैसी चीजें हमें साइंस के द्वारा बेवकूफ बनाने के वेज हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे कोई बोलेगा कि आप ये एबीसी चीज ले लो, आप अनलिमिटेड ग्रोथ करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी वो करूंगा अगर मैं उस पर रिसर्च ना करूं। तो इन चीजों को अब तब यूज करो जब इनके ऊपर प्रॉपर ह्यूमन स्टडीज हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि चैट जीपीटी पे जाके कोई ये कर रहा है, कोई वो कर, आप भी कुछ करो, ठीक है। तो आप सर्च करो, जाके चीजों को सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, आपको समझ में आएगा कौन सा आपको जो है एनाबॉलिक्स यूज करना है, कौन सा पेप्टाइड यूज करने वाला है, कौन सा। मार्केट में सब कुछ मिलता है, ठीक है, जरूरी नहीं है हम सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तो चीजें अलग अलग होती है। बाकी अगर आप चाहते हो कि किसी तरीके की, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर एक चीज का ब्रेकडाउन अच्छे से करूं, तो फॉलिस्टेटिन का ब्रेकडाउन मैंने अच्छे से कर दिया। स्टिल अगर आप चाहते हो किसी भी पेप्टाइड का ब्रेकडाउन करना है, आईजीएफ, आईजीएफ LR3, व्हाटएवर, आईजीएफ डेस, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मैसेज करो, कमेंट करो, उस पर मैं देखूंगा। अभी अगली वीडियो हमारी जो आएगी वो आईजीएफ डेस वर्सेज आईजीएफ LR3 आएगी, और होपफुली वो वीडियो भी मैं आज बना लूंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से शेयर कर दो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।